एवरीबॉडी, आज का जो सेशन है मॉडल पेपर सत्र 2023 इसमें ये क्लास 10th का है। विषय हिंदी खंड। इस प्रश्न को देखा जाए तो इस प्रश्न को दो खंडों में बांटा गया है, खंड अ और खंड ब। ये जो प्रश्न होंगे 3 घंटे 15 मिनट के होंगे। जो ये 15 मिनट आपको मिल रहा है, ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिल रहा है। दूसरा चीज़ कि इस प्रश्न पत्र में आपको 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। उन्हीं 20 प्रश्नों का आज हम व्याख्या करेंगे, जिसको उन 20 प्रश्नों को आपको OMR शीट पे भरना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि OMR शीट भरते समय आप इरेजर का, वाइटनर का इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे, उसको काटेंगे नहीं। और OMR शीट भरने के लिए आप केवल काले या नीले बाल पेन का ही यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ दिखाया गया है कि OMR शीट पर नीले तथा अथवा काले बाल पॉइंटर पेन का ही आप विकल्प करेंगे, यूज़ करेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो दोस्तों, बाबू गुलाब राय जो हैं, सबसे पहली चीज़ कि ये देख लेते हैं कि बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। और बाबू गुलाब राय का जन्म 17 जनवरी 1888 को हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो इनका मृत्यु 13 अप्रैल 1963 को हुआ था। 1963 को हुआ था। ये एक निबंधकार थे। बाबू गुलाब राय एक निबंधकार थे। ठीक है दोस्तों, आलोचक भी थे। इनकी कुछ रचनाएं भी है, जैसे राष्ट्रीयता। आपसे पूछा गया है प्रश्न कि राष्ट्रीयता किसकी रचना है? मेरे निबंध है। फिर मेरी असफलताएं हैं। इसमें से जो IMP क्वेश्चन है, वो IMP में हम देख लेंगे कि एक इनकी रचना है नवरस। ये इनकी रचना है बाबू गुलाब राय की, ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो दोस्तों, चिंतामणि एक निबंध है। चिंतामणि क्या है? निबंध है। ये ग्रंथ भी है। क्या है? ग्रंथ भी है। इसके 4 भाग हैं। इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी हैं। एक प्रश्न पूछा गया है आपसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 2 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो एक है काशी नागरी प्रचारिणी और एक है आनंद कदम्बनी। ठीक, इनकी अगर रचना की बात करेगा तो ये सूरदास, रश्मिमांस, त्रिवेणी इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है दोस्तों, तो इस ऐसे अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि गबन किसकी रचना है? तो दोस्तों, जो गबन रचना है वो मुंशी प्रेमचंद्र की है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि गबन हुआ, गबन, गोदान इनकी महत्वपूर्ण रचना है, जो क्या है? जो उपन्यास है। क्या है दोस्तों? उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं यहीं से कि शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? तो दोस्तों, शुक्ल युग की समय अवधि जो है, शुक्ल युग की समय अवधि 1919 से 1938 तक है। इस युग को छायावादी युग भी कहा जाता है। शुक्ल युग बहुत महत्वपूर्ण युग है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीर का निर्माण जो है हरिवंश राय बच्चन की कृति है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की कृति है। ये जो है आत्मकथा है। क्या है? ये जो है आत्मकथा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? दोस्तों, तो प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है। इसके जो लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। इनको एक नाम से हरिऔध भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला जो है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की रचना है।
मधुशाला। अगला प्रश्न है कि भारत भारती किसकी रचना है? तो दोस्तों भारत भारती की बात करेगा तो ये इसका ऑप्शन चला जाएगा बी पे, यानी कि मैथिली शरण गुप्त पे। ठीक है दोस्तों, इनकी एक और इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्र कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। एक और देख लेते हैं यहीं पे कि एक कृति और है, उसको हम लोग कहते हैं कि भारत एक है। भारत एक है, ये कृति किसकी है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, इसका जो शुरुआती दौर है आधुनिक काल का, उसे हम बोलते हैं 1850 से। कहाँ से? 1850 से 1947 तक। लेकिन 1700 कहाँ से दोस्तों? 1760 से लेकर 1947 तक कहा जाता है। अब इसको हम डिफाइन करेंगे अगर, तो 1843 से लेकर अब तक का समय हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे चला जाएगा। मतीराम किस युग के कवि थे? तो दोस्तों जो मतीराम हैं वो रीति काल के कवि थे। अगला है हास्य रस का अस्थाई भाव कौन क्या होता है? तो हास्य रस का अस्थाई भाव होता है शोक। कुल 9 रस होते हैं। कितने रस होते हैं? कुल 9 रस हैं। उन 9 रसों को एक बार हम पढ़ लेंगे। यहाँ से है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रकाश। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला है रोला में कुल कितने चरण होता है? तो रोला में कुल 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ आ का प्रयोग हुआ है। किसका? आ का। अगला है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के दोस्तों 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। एक को बोलते हैं कृत प्रत्यय और दूसरे को बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, अगला है पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? तो आंसू का आंसरू हो जाएगा। यण संधि का सूत्र क्या है? तो ई को एणची। फलस्य शब्द एक वचन विभक्ति है। तो दोस्तों ये हो जाएगा खष्टमी एक वचन। खष्टमी विभक्ति एक वचन। अफट धातु का एक वचन और पुरुष क्या है? तो ये होगा मध्यम पुरुष द्विवचन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये वर्णात्मक प्रश्न खंड ब में देखेंगे। यहाँ से आपको क्या समस्या है और समस्याओं के बाद ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और शेयर भी कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके बोर्ड की पूरी जानकारी मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।